हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लावरिंग प्लांट एंड आइडेंटिफिकेशन की। यूनिट सेकंड का पहला पॉइंट, अपना जो पहला टॉपिक है, पुष्पीय पादपों के वर्णन की विधि एवं पहचान कुंजियाँ। देखो, जितनी भी फैमिलियां हैं पूरी यूनिट और सेकंड और यूनिट थर्ड में अपने जितनी भी फैमिलियां जैसे रेननकुलेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनोसी, फेबेसी, रूटेसी, एस्टरेसी, एकेंथेसी, चिनोपोडिएसी, यूफोरबिएसी, लिलिएसी, इस प्रकार से अपने जितनी भी फैमिली होगी उन सब फैमिलियों के पुष्पीय पादपों के वर्णन की विधि और पहचान कुंजियां दर्शानी है। कहने का मतलब है कोई भी एक फैमिली दे दी, जैसे मैंने कह दिया मालवेसी कुल के पादपों का पुष्प सूत्र सहित वर्णन कीजिए और इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन जो फैमिली ले रहे हैं, जैसे मालवेसी फैमिली है तो मालवेसी फैमिली का कोई भी एक प्लांट्स अपने को याद होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कह दिया लिलिएसी पादप के पुष्पीय भागों का वर्णन कीजिए एवं साथ ही आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अब देखो, यहाँ पे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उस फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट होगा, कोई शोभाकारी पादप होगा, तो इस प्रकार से उन पादपों का क्या क्या महत्व है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो ये सारा आपका इसमें आएगा सेकंड और थर्ड यूनिट में। देखो, ये यूनिट आपको कहते हैं कि फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनाएं और उस फ्लावर फॉर्मूले से डायग्राम कैसे बनाएं। आप सोचते होंगे कि ये यूनिट बहुत हार्ड है। सेकंड पेपर का जितनी भी फैमिलियों के अपन फ्लोरल फॉर्मूले वगैरह फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे वह सारे हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें आपकी एक एक छोटी से छोटी टर्म भी जो आएगी, यहाँ जो फ्लोरल फॉर्मूले में एक पॉइंट भी लगाया जाएगा उसका बहुत महत्व है। ये बारीकी से मैं आपको एक एक चीज़ सिखाता जाऊँगा। जैसे हर्बेशियस है, शाकीय प्रकृति है, अब एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, कैसा है वो सब बताऊँगा मैं। एक वर्षीय क्या होता है, द्विवर्षीय क्या होता है, जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, मरुद्भिद पादप किसे कहते हैं, शैलोद्भिद, जलोद्भिद। तो इसके पहले अपने को जनरल इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट आता है वो किस तरीके का आता है, देखते हैं अपन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने आएगा, डिस्क्राइब द फैमिली मालवेसी एंड राइट अबाउट द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। मालवेसी कुल का वर्णन करते हुए इस कुल के आर्थिक महत्व के पादपों के बारे में लिखिए। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों में से क्वेश्चन आने हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई सी भी फैमिली आ सकती है। जैसे यूनिट सेकंड में अलग अलग फैमिली अपने जैसे मालवेसी, इसी प्रकार से यूनिट थर्ड में भी अपने अलग अलग फैमिलियाँ हैं, रूटेसी, चिनोपोडिएसी, लिलिएसी, यूफोरबिएसी, एकेंथेसी। इस प्रकार से अपने जितनी भी फैमिलियाँ हैं केवल यहाँ पर फैमिली का नाम चेंज आएगा। जैसे मालवेसी कुल का वर्णन करते हुए तो यहाँ पर आ जाएगा कोई चिनोपोडिएसी कुल का वर्णन करते हुए, लिलिएसी कुल का वर्णन करते हुए, लेग्यूमिनोसी कुल का वर्णन करते हुए, एस्टेरेसी कुल का वर्णन करते हुए। तो कहने का मतलब है एक जो फॉर्मेट बनाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो फॉर्मेट अपने को सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। सभी क्वेश्चन के जितने भी अपन आंसर देंगे उसमें आपको अप्लाई करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आवे फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि पूरी सेकंड बुक में सेकंड और थर्ड यूनिट में पूरा यही अपने पास है, फैमिली अलग अलग फैमिली आएगी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है और फ्लोरल फॉर्मूले सहित उसका विद डायग्राम बनाना है और उसके जनरल कमेंट्स लिखने हैं अपने। अब कमेंट्स की बात करें तो मालवेसी कुल का वर्णन करते हुए इस कुल के आर्थिक महत्व के पादपों के बारे में लिखिए। ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई सी भी फैमिली आ सकती है। अपना टॉपिक है पुष्पीय पादपों के वर्णन की विधि और उसकी पहचान कुंजियाँ। पहचान कुंजियाँ जो है कि
जैसे कैलिक्स को किससे दर्शाते हैं, कोरोला को किससे दर्शाते हैं, एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोशियम को जी से। तो इस प्रकार से उनकी पहचान कुंजियां बनाई गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना इसमें, कोई भी फैमिली का वर्णन करेंगे तो उससे पहले आता है अपना सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या आती है, सिस्टमैटिक पोजीशन। वर्गीकृत स्थिति क्या देखेंगे सबसे पहले अपन, वर्गीकृत स्थिति। इसी वर्गीकृत स्थिति को अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन। कोई भी फैमिली हो, किसी भी प्लांट के बारे में अपन जो लिख रहे हैं उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पिछले वाले लेक्चर में देख चुके अपन क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं कि पौधों को उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर क्लास और सब क्लास में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। इसके लिए अपन ने एक सीरीज बनाई थी, याद हो आपको तो, किंगडम। इसका जगत क्या है, डिवीजन। प्रभाग क्या है, क्लास। वर्ग क्या है, क्लास है नहीं बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर नहीं। मैंने बताया था क्लास के अंदर क्या आता है, डिवीजन के अंदर आता है फाइटा, और क्लास के अंदर आता है ए ई प्रत्यय, जैसे डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। इसी प्रकार से क्लास के अंदर एक प्रत्यय और लगता है, उसका नाम है ऑप्सिडा। क्या आता है, ऑप्सिडा। जैसे साइलोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इस प्रकार से क्लास के बाद में आता है आपका ऑर्डर, और ऑर्डर में प्रत्यय क्या लगता है, एल्स। मालवेल्स, रूटेल्स, लेग्यूमिनेल्स, इस प्रकार से ब्रेसिकेल्स। तो ऑर्डर में क्या प्रत्यय आता है, एल्स। इसी प्रकार से आपका आएगा नेक्स्ट फैमिली। हाँ भाई, फैमिली में कौन सा प्रत्यय आता है, ए सी ई ए ई, ऐसी, मालवेसी, रूटेसी, लेग्यूमिनोसी, एक्केंथेसी, एस्टेरेसी, चिनोपोडियसी। इस प्रकार से तो प्रत्यय क्या आ रहा है, सबके लास्ट में क्या लग रहा है, एसी, ए सी ई ए ई। जब फैमिली हो गई तो फैमिली के बाद में आपका लगाना जीनस, इसका वंश क्या है, प्लांट्स का, और जीनस के बाद में उस प्लांट की स्पीसीज क्या है, उसकी जाति क्या है, और स्पीसीज के बाद में लिखा जाता है कॉमन नेम, उस प्लांट्स का कॉमन नेम क्या है। तो कोई भी प्लांट्स का पुष्पीय पादपों का वर्णन करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सिस्टमैटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। उस कहने का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, पौधों को उनकी समानताओं असमानताओं, इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी के आधार पर उन्हें क्लास और सब क्लास में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के लिए अपन ने एक सीरीज बनाई थी, वह सीरीज थी, फर्स्ट पर आता है आपका किंगडम। जगत कौन सा है, तो जगत है प्लांटी। डिवीजन, इस फैमिली का जो प्लांट्स ले रहे हैं उसका डिवीजन क्या है। अब डिवीजन बताया था मैंने, डिवीजन के लिए प्रत्यय क्या लगता है, या तो लगता है ए ई प्रत्यय, जैसे डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री है, या एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडनी, या इस प्रकार से एक लगता है आपके ऑप्सिडा। क्या लगता है, ऑप्सिडा। इसी प्रकार से डिवीजन प्रभाग में लगता है अपना प्रत्यय फाइटा। क्या लगता है, फाइटा। डिवीजन प्रभाग में क्या लगता है अपना प्रत्यय फाइटा। क्लास में लगता है ए ई डाइकोटिलिडनी या मोनोकोटिलिडनी या ऑप्सिडा प्रत्यय। क्या लगता है, ऑप्सिडा सफिक्स। इसी प्रकार से चौथा था आपका ऑर्डर। ऑर्डर में कौन सा प्रत्यय लगता है, एल्स, जैसे मालवेल्स, रूटेल्स,
फेबेल्स, लेग्यूमिनेल्स, ब्रेसिकेल्स, इस प्रकार से क्या प्रत्यय लगता है लास्ट में? एल्स। इसी प्रकार से फैमिली में लगता है ए सी ई ए ई, एसी प्रत्यय। क्या लगता है? एसी। लास्ट में क्या लगता है? एसी। जैसे मालवेसी, रूटेसी, चीनोपोडियेसी। इसी प्रकार से जीनस जो प्लांट्स ले रहे अपन, जैसे मैंने ले लिया गुड़हल। क्या लिया मैंने? गुड़हल। कॉमन नेम है गुड़हल। चाइना रोज। क्या लिया मैंने? चाइना रोज। गुड़हल लिया मैंने। अब इस गुड़हल का जो जीनस है वह है हिबिस्कस। क्या है? हिबिस्कस। और इस हिबिस्कस की स्पीसीज है, वो स्पीसीज लिखनी है अपने को स्पीसीज के अंदर, रोजा साइनेंसिस। क्या है इसकी स्पीसीज? रोजा साइनेंसिस। अब इसका कैपिटल लिखा, बाकी को स्मॉल लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस के अनुसार द्विनाम पद्धति के आधार पर हमेशा जीनस का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और इनको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये था अपना जीनस और ये थी इसकी स्पीसीज। इसके बाद अपना आता है, दूसरी बात करते अपन पोजीशन की, सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में सेकंड आता अपना, जब अपन ने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया तो इस क्लासिफिकेशन के बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। जब वर्गीकृत स्थिति उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, उस क्लासिफिकेशन में बताते हैं उसके बाद में वितरण, प्रकृति और आवास। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कि पूरे विश्व में यह प्लांट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे विश्व के अधिकांश भाग है और इस फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं विश्व में कहाँ कहाँ पर है और भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वह सारा आता है इस डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के अंदर। इसी प्रकार से आता है हैबिटेट, आवास। इसका प्राकृतिक आवास कहने का मतलब है भारत में कौन सी जलवायु कंडीशन में पाया जाता है। जैसे शीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, वह सारा आपको दर्शाना है इस हैबिटेट के अंदर। इसी प्रकार से हैबिट होता है प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है, जो प्लांट्स अपने को दिखा, या जो प्लांट्स के बारे में अपन, जैसे मालवेसी फैमिली का कोई भी प्लांट्स ले रहे हैं, उस प्लांट्स का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रकृति बताने की है। प्लांट्स शाकीय है, हर्बेशियस है, श्रब है, हर्ब है या ट्री लाइक है, ये अपने को बताना है इस प्रकृति के अंदर। जब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया तो उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है स्पेशल नेचर। स्पेशल नेचर कोई इसकी विशेष प्रकृति हो, कहने का मतलब है कोई प्लांट्स जैसे एवरग्रीन, सदाबहार, कोई एक स्पेशल नेचर प्रकृति से संबंधित हो तो उसमें दर्शाते हैं अपन स्पेशल नेचर के अंदर, अगर हो तो। इसके बाद आता अपना रूट, उसके बाद में बात करेंगे रूट की। अब जैसे अधिकांश जितनी भी फैमिलियों के जो पादप है वह पादप होते हैं द्विबीजपत्री। क्या है अपने पास में? डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री पादप है। उन द्विबीजपत्री पादपों में अधिकांशतः पाई जाएगी आपकी मूसला मूल। अब कोई सी भी हो सकती है, देखो, चाहे टैप रूट, चाहे एडवेंटियस रूट। मूसला मूल या अपस्थानिक मूल। अब ये मूसला मूल किसे कहते हैं, अपस्थानिक मूल किसे कहते हैं,
ये अपन जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे जो आपके एक एक वर्ड आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हैबिट क्या होती है, हैबिटेट क्या होती है, स्पेशल नेचर किसे कहते हैं, रूट अब जड़ क्या होती है किसे कहते हैं, ये सारा आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको मैं जितनी भी फैमिलियों का वर्णन करूंगा, यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, तो आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले पेपर में अपन केवल ये करेंगे, जैसे यहाँ पर रूट आ गया इस फैमिली के बारे में, तो अपने को रूट के बारे में लिखना बस मुसला मूल पाई जाती है या अपस्थानिक मूल, एडवेंटियस रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, केवल इतना सा बताना। इसकी जीवनी नहीं लिखनी इस पेपर के अंदर। इस पेपर में अपन को डिस्क्राइब नहीं करना है। डिस्क्राइब करने के लिए आपका पेपर नंबर है 3rd, फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, पुष्पीय पादपों का परिवर्धन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, परिवर्धन, संरचना, जनन और विकास। तो कहने का मतलब है इस पेपर के साथ साथ आपकी जो तीसरी बुक है फ्लावरिंग प्लांट्स, वो वाली भी इसके साथ साथ होती जाएगी। तो कहने का मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ अपने को यहाँ पर समझ में आएगी, तभी अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से रूट के बाद में आता है स्टेम। अब इसका तना कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, काष्ठीय है, बेलनाकार है, रोमिल है, किस प्रकार से वो इसकी बात करेंगे स्टेम के अंदर। स्टेम के बाद में आपका आता है रूट हो गया, स्टेम हो गया। स्टेम के बाद बात करते हैं लीफ, पर्ण की, किसकी पत्तियां कैसी है, रोमिल है, हेरी है, कटीफटी है, सिंपल लीफ है, सरल है या संयुक्त है। इस प्रकार से अपन बताएंगे लीफ के बारे में, सिंपल सरल प्रकार की है या संयुक्त प्रकार की है। इस प्रकार से लीफ में सिरा विन्यास भी बताएंगे अपन। वेनिशन 2 प्रकार का होता है सिरा विन्यास, पत्तियों में 2 प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। एक तो होता है समांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनिशन, और दूसरा होता है जालिकावत सिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनिशन। जब अपन ने लीफ के बारे में देख लिया तो लीफ के बाद आता है इनफ्लोरेसेंस। क्या आता है, इनफ्लोरेसेंस। पुष्प क्रम क्या है इसका, पुष्प क्रम ससीमाक्षी प्रकार का है या असीमाक्षी प्रकार का है, रेसिमोस है, साइमोस है, स्पाइक प्रकार का है या किस प्रकार का है, वो इनफ्लोरेसेंस के अंदर आएगा। इनफ्लोरेसेंस के बाद में अपन बात करते हैं, जब पुष्प क्रम हो गया तो फ्रूट एंड सीड की, फल और बीज अभ्रूणपोषी है, भ्रूणपोषी है, किस प्रकार का बीज है। फ्रूट की बात करें, फल की पुंज फल है, पॉम फल है, बेरी है, सरस प्रकार का है, सरल प्रकार का है, तो किस प्रकार का फ्रूट है उसकी बात करेंगे अपन फ्रूट एंड सीड में। इसके बाद में आता है आपका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। इसका पुष्पीय सूत्र क्या है, और पुष्पीय सूत्र के बाद में फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, और पुष्पीय सूत्र के बाद में अपन इसके बारे में फ्लावर के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुष्प, और एक पुष्प में 4 स्थितियां होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, 4 स्थितियां हैं। उसके बाद में अपन बताएंगे फ्लोरल डायग्राम, जो अपन ने फ्लोरल फॉर्मूला बनाया है इसके आधार पर अपने को बनाना फ्लोरल डायग्राम, और फ्लोरल डायग्राम के बाद लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जितने भी अपन ने पादप लिए हैं
इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका आर्थिक महत्व है, जो व्यापारिक दृष्टि से या मनुष्य की दृष्टि से जो उपयोगी पादप है वो क्या क्या काम आते हैं, वो आएंगे इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो किसी भी कुल के पादप की अपने को वर्णन करना है या पुष्पीय पादपों का वर्णन करना है तो उसकी विधि है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद में क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, वितरण, प्रकृति और आवास के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्पेशल नेचर, उसकी विशेष प्रकृति क्या है, रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है, स्टेम के बाद में आता है लीफ के बाद में इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम किस प्रकार का है, फ्रूट एंड सीड, फल और बीज कौन कौन से प्रकार के हैं। उसके बाद आता आपका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, और फ्लोरल फॉर्मूला के बाद में आता फ्लावर। और एक पुष्प की 4 स्थितियाँ होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्ररोह, जिसमें 4 संरचनाएं होती है, 4 भाग होते हैं। एसिकेजी, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला और गाइनोशियम, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये 4 स्थितियाँ होती है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं फ्लावर के। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इस प्रकार से उसके बाद में बनाना फ्लोरल डायग्राम, जो अपन ने फ्लोरल फॉर्मूला बनाया है उसी के आधार पर अपने को डायग्राम किस तरीके से बनाना। देखो आपको इजी लगेगा, सारा मैटर एक बार इजी लगेगा, जब तक इजी नहीं लगेगा तब तक कि आपको एक एक पॉइंट समझ में नहीं आए। जैसे मैं कहूँ फ्लोरल फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे BR का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इस प्रकार से इनका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या, ये कहलाती है इनकी पहचान कुंजियाँ, आइडेंटिफिकेशन की। क्या कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन की। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो इस फैमिली में जो अलग अलग प्लांट्स आए, इस प्लांट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है, तो अपन एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये फॉर्मेट अपना सेम रहेगा, चाहे कोई से भी फैमिली लेवे अपन, चाहे यहाँ पे मालवेसी लो, चाहे रूटेसी लो, लेग्यूमिनोसी, लेकिन ये फॉर्मेट अपना पूरा सेम का सेम रहेगा अपने पास में। ओके, थैंक यू सो मच।